ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मौसमदीननदीनहित तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंशमणि हरहु विषम भवभीर। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सोमिरत दिव्य दृष्टि होती। उघरहि विमल बिलोचन हिय के मिटहि दोष दुख भवरजनी के। सूझहि राम चरित मणिमानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा के तेई अधिकारी जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। राम कथा कली बिटप कुठारी सादर सुनु गिरी राजकुमारी। जा पर कृपा राम कर होई ता पर कृपा करहि सब कोई। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सो सुख करमा धर्म जरि जाऊ जहान राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहान राम प्रेम परधानु। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। जय गुरुपदयम बुझय अनुरागी ते लोकहूँ बे दहु बड़ भागी। पापी हूँ जाकर
नाम सुमिरी हैं, सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी हैं। कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कह कबीरवा दास की, कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भागवत 29 चित्रकूट में भगवान श्री रामचंद्र जी का निवास प्रसंग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को आप सफल कीजिए, क्योंकि भगवान अत्रि मुनि के आश्रम में सर्वप्रथम चित्रकूट में गए थे और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी हे भगवान गौरव प्रदान कीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब श्री सीता सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी अर्थात मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। तब देवताओं ने जाना कि भगवान श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया। तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान कर बचाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहा हो। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे।
हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथायोग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। भगवान श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो 9 निधियाँ उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों कंद मूल फल भर भर के चले मानो दरिद्र सोना लूटने चला हो। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सब ने आकर भगवान श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रु के जल की बाढ़ आ रही है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। हे नाथ, प्रभु आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सनाथ हो गए हैं। हे कौशलनाथ, हमारे ही भाग्य से आपका यह शुभागमन हुआ है। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर अपने जन्म को सफल कर लिए। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे भगवान, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खो, दर्रे सब पग पग पर हमारे देखे हुए हैं। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखवाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच मत कीजिएगा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन को सुनता है। भगवान श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवा कर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वह मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो ये देवताओं के वन नंदावन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं
और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सूअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर पशुओं के विशेष समूह आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा जी, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेक नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, वह सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित होता है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ाई पाली। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर अर्थात पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की शरण जाकर उनके चरण रज का स्पर्श कर सुखी हो जाते हैं। यो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला, उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र भगवान श्री राम जी ने निवास किया है, क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ माता जानकी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वालों ने जो लाख शेष जी हों वे भी नहीं कह सकते। उसे भला मैं किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ। कहीं पोखरों का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल को उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण भर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ माता जानकी, अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण भर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे कैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं, जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर माता जानकी ऐसी हर्षित रहती हैं, जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन में हजारों अवध के समान सुख मिलता है। प्रियतम भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से ही जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित न कर सके। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले,
भगवान श्री रघुनाथ जी वहीं करते हैं और वहीं कहते भी हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी का दुखी देखकर माता जानकी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है, तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख को प्राप्त होते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी कैसे संभाल रखते हैं जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी सीता सहित और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और माता जानकी भगवान श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जिससे भगवान श्री राम खुश रहें। पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी भगवान इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने भगवान का सुंदर वनगमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उनसे रथों के मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हाय राम, हाय सीते, हाय लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर भगवान गए थे उसी तरफ भागने लगे, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। वे न तो घास चरते और न पानी पीते, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी की बड़ी तीव्र वेदना थी। घोड़े तड़पड़ाते हैं, ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे भगवान श्री रामचंद्र के वियोग में घोड़े भी हैं, ठोकर खा के गिर जाते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। मंत्री और घोड़े की यह दशा देखकर निषाद राज को बड़ा विषाद हो गया। अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर साथियों के साथ कर दिए। निषाद राज गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण में विषाद में अर्थात दुख में डूब जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने के लिए ही धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के विछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया।
ये प्राण अपयस और पाप के भाड़े हो गए। अब मैं किस कारण कूच नहीं करते, अब मैं दशरथ जी को क्या बतलाऊंगा। सुमंत्र हाथ मल मल के सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध में भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच रहे हैं और पछता रहे हैं। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर अर्थात पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से कुछ सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुलता बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत्र जी का मुख रंग बदल गया, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है कि मानो इन्होंने माता पिता को ही मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक में जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो, मुंह से वचन नहीं निकलता, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को भी जो देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। नगर में सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय में वज्र रखकर सबको क्या उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा कि राम जी को वन छोड़ के चला आया। तब मैं कौन मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचा आया। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट क्यों नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीव को भी नरक भोगने के लिए मिलता है। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुँचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर पछताया जाता हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने पर राजद्वार आए। रथ को पहचान कर और घोड़े को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घास में ओले। नगर स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हो रहे हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो गया हो। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ बताने में, मन को आश्वासन देने में उत्तर ही नहीं मिलता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई।
न कानों से सुनाई पड़ता, न आँखों से कुछ दिखाई पड़ता। दासियाँ मंत्री व्याकुल होकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गए। सुमंत्र ने जाकर वहाँ राजा को कैसे बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन सैया और आभूषण से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हैं। वे लंबी सांसें लेकर सिर्फ हाय राम की रट लगाए हुए हैं। मंत्री ने देखकर राजा को दंडवत प्रणाम किया। राजा व्याकुल होकर के दशरथ जी उठे और सुमंत्र से कहा, राम कहाँ हैं? आ गए? राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा दशरथ पूछने लगे, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम। शांति शांति शांति।